मनु के यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होता है। उन 10 पुत्रों में से एक होते हैं नभग, नभग के नाभाग, और उनके यहाँ अम्बरीश का अवतार होता है। ये वही अम्बरीश हैं जिनके यहाँ एकादशी का व्रत करते हैं। और एक दिन ये एकादशी का व्रत थे, उसी समय वहाँ दुर्वासा जी का आगमन हुआ और दुर्वासा जी ने भी व्रत रख रखा था। और जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं उनको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। दुर्वासा जी का आगमन हुआ सरकार। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश आप तैयारी करें, तब तक मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं अकेले पारण मत करना, संग में पारण करेंगे। लेकिन दुर्वासा क्रोधी महात्मा है, चले गए। आने में बड़ा समय लगा रहे हैं, द्वादशी बीतने को है, त्रयोदशी लगने वाली है। अम्बरीश को लगा अगर त्रयोदशी लग जाएगी तो एकादशी का पारण होने वाला नहीं है। सोच करके भगवान के श्री चरणों में रखा चरणामृत, उसी को उठा लिए और उनका मुख में रखना था। और उधर से दुर्वासा जी का आना। दुर्वासा क्रोधी संत है और क्रोध में आकर के एक कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश जैसे भक्त संत को मारने के लिए छोड़ दी। आपको पता है जिस समय अम्बरीश ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से कहा प्रभु अगर मैंने संत दुर्वासा जी का अपराध किया हो तो ये कृत्या मुझे अभी मार दे, नहीं तो प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है। उस दिन नारायण का सुदर्शन अपने आप चल गया, कृत्या को मार करके दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा जी स्वयं विष्णु जी के पास गए और कहते इसे शांत करिए। आज भगवान कहते ना मेरे कहने से आज ये शांत होने वाला नहीं है। अगर संत अम्बरीश कह देंगे, भक्त अम्बरीश कह देंगे तभी ये शांत होगा। दुर्वासा जी को अम्बरीश के चरणों में झुकना पड़ा। और तब यहाँ वही बात पुनः चरित्रार्थ होती है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यह भक्ति की परंपरा में सुंदर कथा सुनाते हैं। फिर इन्हीं सत्यव्रत मनु के द्वितीय पुत्र हुए इक्ष्वाकु और इन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर नाम के राजा हुए। इनके 60,000 पुत्रों के तरण तारण के लिए दिलीप, अंशुमान और भगीरथ तीनों लोगों ने तपस्या की, एक के बाद एक। तीनों का तप का बल जब एकत्रित हुआ तब कहीं जाकर के तृतीय बार में भगीरथ जी के द्वारा भगवती गंगा का इस धराधाम पर अवतरण होता है। ये सुंदर प्रसंग सुनाया और गंगा के लिए संतों ने कहा जो लोग गंगा में अपवित्रता फैलाते हैं वो सुने, गंगा स्वभाव से सामर्थ्यवान है, गंगा कभी अपवित्र होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि एक है, वही अग्नि हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होती है और वही अग्नि शमशान में भी देखी जाती है। लेकिन शमशान की अग्नि का प्रभाव अलग होता है, यज्ञ कुंड की अग्नि का प्रभाव अलग होता है। लेकिन अग्नि पर कभी कोई दोष लगने वाला नहीं है। सूर्य गंदे और अच्छे दोनों रसों का सेवन करते हैं, लेकिन उनमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है जो लोग अपवित्रता किसी भी तरीके से फैलाते हैं वो स्वयं दोष और पाप के भागी बनते हैं। इन प्रकृति की वस्तुओं में कहीं कोई दोष लगने वाला नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गुसाहि, समर्थ कहूँ नहीं